दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमेडी स्टार चैनल पे। आज हम पारस पत्थर का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चंदा अपने हाथों से दुल्हन को तैयार कर रही थी। मेरी बहन, आखिर तेरा दूल्हा हमने ढूंढ लिया और अब मेरा विवाह भी शीघ्र ही हो जाएगा। उधर बाकेलाल की सोच सोच कर बुरा हाल था। वह चालाक लड़की चंदा मुझे अपने शब्दों के जाल में फंसा गई। अगर यह विवाह हो गया तो मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए, अगर वह लाठी मेरे हाथ लग जाए। हमारा काम तो ख़त्म हो गया। अब जरा तंबाकू के कफ़े ले लूँ। और बाकेलाल एकाएक ही लाठी पर झपटा। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। तड़ाक! हाय, मर गया रे। खतरा भापते ही दूसरे पहलवान तैयार हो गए। इसका इरादा नेक नहीं लग रहा है, पकड़ो इसे, भागने न पाए। तभी बाकेलाल लाठी घुमाता हुआ उन पर टूट पड़ा। कमबख्तो, बाके से धोखाधड़ी नहीं चलेगी। आह! हाय, मारा। तड़ाक फड़ाक! दोनों पहलवान भी वहीं ढेर हो गए। अब बचा चौथा पहलवान। तू भी आज ला लट्ठू प्यारे, तुझे भी देखता हूँ। भयंकर आवाज करती दोनों की लाठियां आपस में टकरा गई। तड़ाक! उग्र रूप दिखाते हुए बाकेलाल ने कुछ इस ढंग से वार किया कि ओह, मेरी लाठी! कड़ाक! अब तो बाकेलाल की मन आ गई। बचा बेटा, बचा मेरा वार। उफ, ताड़ धाड़! हाय, मर गया। बाके के इस वार के बाद पहलवान फिर से उठ न सका। भाग बाके! मेरी कमर! हाय! तभी बाहर से कदमों की आवाज़ आने लगी। उधर बाके की छज्जे से लटकती एक रस्सी दिखाई पड़ गई और वह उसी पर झूल गया। यह रस्सी बड़े मौके पर लटकी मिली, लेकिन अचानक बाके के मुंह से चीख निकल गई। सांप! उफ! धड़ाम! वह रहा, पकड़ो उसे। अगर वह भाग गया तो तुम में से किसी की खैर नहीं। हाय, अगर वह भाग गया तो फिर मेरा क्या होगा। भाग बाके, और तेज! पकड़ो, वह रहा। अचानक बाकेलाल ठिठक कर रुक गया। अरे बाप रे, रमुआ और कलुआ, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। और फिर बाके ऐसा गायब हुआ कि मत पूछो कहाँ। क्यों भाइयों, इधर किसी पतले दुबले बाकेलाल को निकलते तो नहीं देखा? नहीं, तुमने तो नहीं देखा? नहीं। फिर सब बाके की तलाश में लग गए। इधर बाकेलाल छिपता छिपता पहुंच चुका था एक मूर्तिकार के घर में। ओह, लगता है किसी मूर्तिकार का घर है। वाह, कितनी सुंदर धातु की प्रतिमा है। हाँ, लेकिन सब बेकार। कौन? मैं ही वह मूर्तिकार हूँ जिसने मूर्तियाँ बनाई है, लेकिन इन्हें कोई खरीदने को तैयार नहीं। लोगों को चमचमाती मूर्तियाँ चाहिए, जबकि इस धातु में उतनी चमक नहीं आ पाती। अगर इन मूर्तियों को हमें सोने सी चमक आ जाए तो तब तो मेरी सारी मूर्तियाँ अच्छे दामों पर बिक जाए। लेकिन ऐसा होगा कैसे। बाके ने पारस पत्थर बाहर निकाला और एक मूर्ति को छू दिया। यह देखो। अरे वाह, मूर्ति तो सोने के समान चमक रही है। कुछ ही देर में बाके ने सभी मूर्तियों को सोने में बदल दिया। अब कहो मूर्तिकार, ये मूर्तियाँ बिकेगी या नहीं? तुम तो कोई जादूगर लगते हो। अब ये सारी मूर्तियाँ बिक जाएगी। तो फिर सुबह होने का इंतज़ार करो। सुबह मूर्तियाँ बेचकर उसका आधा धन तुम मुझे दे देना, लेकिन फ़िलहाल मेरे रात बिताने और भोजन की व्यवस्था करो। बाकेलाल जी, रात बिताने की व्यवस्था और फिर सब खाना, लेकिन भोजन 3 दिन से मैंने नहीं किया तो। वारे शंकर बोले, जब मैं लोगों को आहित करता हूँ तो मेरा फ़ायदा ही होता है, और अब भूखे पेट सोना पड़ रहा है। खैर, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो मुझे राजा बन ही जाना है। अगले दिन जब मूर्तिकार सारी मूर्तियाँ लेकर बाजार में पहुँचा। वाह, कितनी खूबसूरत मूर्ति है। वाह, यह तो अभी बोल पड़ेगी। कितना दाम है? यह मूर्ति तो मेरी हुई। सहसा एक सुनार मूर्ति की निरीक्षण करता हुआ चौंक पड़ा। यह क्या? ये मूर्तियाँ तो खाली सोने से बनी है, और इसकी एक मूर्ति जितना सोना तो मेरे पास भी नहीं है। सोने की? तब तो बहुत कीमती होगी। मैं चला। सोने की मूर्तियाँ सरेआम बेचोगे तो कोई डाकू लूट ले जाएगा इन्हें। चलो भाई चलो, ये मूर्तियाँ हम गरीबों के किस काम की। ठीक कहते हो भैया। उधर सुनार जा पहुँचा था सैनिकों के पास। मैं बिल्कुल चोखा कहूँ जी, मूर्तियाँ खाली सोने की है। इसका मतलब उसने ज़रूर कोई लंबा हाथ मारा है। अभी देखते हैं उसे। यह सैनिक तो इधर ही आ रहे हैं, कहीं मुसीबत न टूट पड़े। मुझे भाग निकलना चाहिए। मूर्तिकार इतना घबराया कि सिर पर पाँव रखकर भागा। मूर्तिकार को भागते देखा रमुआ कलेवा चौंक पड़े। यह
मूर्तिकार अपनी मूर्तियाँ छोड़कर क्यों भाग रहा है? सुना है वो मूर्तियाँ सोने की, अवश्य इसमें कोई भेद है। कहीं बाकेलाल पारस पत्थर के साथ इसी मूर्तिकार के घर तो नहीं छिपा बैठा? अवश्य ऐसा ही है। उसी ने इन मूर्तियों को सोने में बदला है, अन्यथा कोई इस प्रकार इतनी कीमती मूर्तियाँ छोड़कर क्यों भागता? चलो उसका पीछा करते हैं। बाकेलाल उसी के घर में छिपा बैठा हुआ। बाकेलाल, इसी की तो हमें तलाश है। बाकेलाल का नाम सुनते ही मानो उनमें बिजली भर गई। पीछे करो, इस बार वो बाके का बच्चा हमें गच्चा देकर निकलना नहीं चाहिए। उधर बाकेलाल, उफ, भूख से आंतड़ियाँ गतक कर रही है। न जाने ये मूर्तिकार मूर्तियाँ आजकल अभी तक लौटा क्यों नहीं। कमबख्त को सोने की मूर्तियाँ दी है, फिर भी मुझे भट्टी सुलगाने का काम सौंप गया था, ताकि आते ही वह फिर से धातु पिघाल कर मूर्तियाँ बना सके। न जाने उस मूर्ख को सोने की पहचान भी है नहीं। मुझे उसे मूर्तियों का रहस्य बता देना चाहिए था। तभी बाके की नज़र मूर्तिकार पर पड़ी। ओह, वह आ रहा है। निकट आते ही मूर्तिकार बाके पर बरस पड़ा। बाकेलाल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने तो आज मुझे फंसवा ही दिया था। मुझे बताया क्यों नहीं कि ये मूर्तियाँ सोने की है? अरे मगर सुनो तो, अगर सैनिक मुझे पकड़ लेते तो मेरी एक न सुनते और मुझे चोरी के अपराध में कारागृह में डाल देते। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी अकल घुटने में है। तभी छोड़ दो उसे और हमारे हवाले कर दो। अब कौन सी मुसीबत आ पड़ी। और सामने रमुआ कलुआ को देखते ही बांकेलाल उछल पड़ा। तो तुम? हाँ बाकेलाल, हमें धोखा देकर फरार हो जाना इतना आसान नहीं है। हम अपने दुश्मन को पाताल से भी खोज निकालते हैं। कलुआ चीखा। रमुआ, उतार दो इसकी गर्दन और छीन ले वो पारस पत्थर इससे। पारस पत्थर? अरे बाप रे, कुछ करना होगा। पारस पत्थर? अब समझा मैं आए सोने की मूर्तियों का रहस्य। तभी बांकेलाल ने पारस पत्थर निकालकर मूर्तिकार की ओर उछाल दिया। साथ ही चिल्लाया, मूर्तिकार संभालो इसे। इसी पत्थर के कारण तुम्हारी मूर्तियाँ सोने में बदल गई थी। लेकिन पारस पत्थर को बीच में ही लपक लिया एक पहलवान ने। यह पत्थर तो तुम्हारी किस्मत भी पलट सकता है। आए, दूसरे पहलवान की लाठी चली और पहले पहलवान की पीठ से टकराते ही उसके मुंह से चीख निकली, मर गया। पत्थर लेकर कहाँ जाते हैं उजबिला? और सारा सोना तू ही पावेगा के? इस पत्थर से सोना बनाकर मैं राजा बन सकता हूँ। हा हा हा। राजा, सोना, सपना। धड़ाक। ओए राजा, तेरा तो बच गया बाजा। कलुआ, लपक ले पारस पत्थर। मगर यह क्या, पारस पत्थर तो पहुंच गया तीसरे के हाथ में। यह तो मेरा है मूर्खो। आए, इस नामुराद की ये हिम्मत। कलुआ ने कटार खींच मारी। और इस बार जब पारस पत्थर उछला तो सीधा बांकेलाल के हाथ में पहुंचा। यह देख सब उसकी ओर झपटे। पारस पत्थर बाके के पास है, पकड़ो। यह देख बाके ने तुरंत पत्थर एक तरफ उछाल दिया। सब बाके को छोड़कर पारस पत्थर की ओर लपके। पारस पत्थर, पारस पत्थर, पारस पत्थर मेरा है। उसके बाद पारस पत्थर प्राप्त करने के लिए उनमें आपस में छिड़ गया घमासान युद्ध। पारस पत्थर मेरा है, मेरा है, मारो मारो। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तूने मेरे हाथों से पारस पत्थर छीना, ले ले पारस पत्थर। ओ, कुछ ही देर में हालत ये थी। हाय मर गया, हाय मर गया। पारस पत्थर। जबकि उधर बाकेलाल, पारस पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा। अब ये फिर मेरे पास आ गया। उफ, इस पत्थर के कारण तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसे तो वापस ले जाकर महल में ही रख देना चाहिए। यह सोच बाके वापस चल पड़ा। उधर महल में अगली रात विक्रम सिंह राजकोष के द्वार पर लगा ताला नकली चाबी से खोल पाता कि तभी, अरे ये क्या आश्चर्य, ताला अपने आप टूट गया और दरवाजा खुल रहा है। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? खटाक। और फिर अरे अरे, पारस पत्थर वाला संदूक हवा में कैसे उड़ने लगा? राजा विक्रम सिंह के देखते ही देखते संदूक का ढक्कन खुल गया और पत्थर बाहर निकलकर हवा में तैरने लगा। यह क्या, पारस पत्थर अपने आप संदूक से निकल आया? दूसरे ही पल विक्रम सिंह ने राजकोष का मुख्य द्वार तोड़ दिया। खट खट, खोलो, दरवाजा खोलो। द्वार खुलते ही सामने नजर आया बाकेलाल।
महाराज मुझे आपसे कुछ कहना है। ओ बाकेलाल, कुछ कहने का समय नहीं है। वह देखो, हमारा बेशकीमती पारस पत्थर न जाने कहाँ उड़ा जा रहा है। अगर वह किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो गजब हो जाएगा। क्या पारस पत्थर? मगर यह तो नकली है, लेकिन यह उड़ कैसे रहा है? अगले ही पल बांकेलाल की चीख पड़, महाराज मुझे तो ये किसी तंत्र मंत्र के प्रभाव में उड़ता लग रहा है। द्वारपाल, तुरंत सेना को आदेश दो कि हमारे साथ इस पत्थर का पीछा करे। जो आज्ञा बाकेलाल जी। राजा विक्रम सिंह घबराए से बोले, बाकेलाल, इस पत्थर में वर्ष में एक दिन किसी भी वस्तु या प्राणी को सोने में बदल देने का गुण आ जाता है, और आज वही दिन है। ओह, तब तो उस तांत्रिक का पकड़ा जाना बेहद आवश्यक है। और फिर एक पूरी सेना के साथ बाकेलाल उस पत्थर का पीछा करने लगा। पत्थर का पीछा करते रहो, यह जहाँ भी गिरे उस स्थान को चारों ओर से घेर लो। और पत्थर प्रवेश द्वार गया एक गुफा में। महाराज, वह तांत्रिक इसी गुफा में होगा। आइए हम भीतर चले। सैनिकों ने पूरी गुफा को घेर लिया है। चलो भीतर। हाँ हाँ हाँ, मेरी वर्षों की तपस्या सफल हो गई। मैंने विक्रम सिंह के खजाने से आखिर यह पत्थर उड़ा ही लिया, और अब साधु के वेश में जाकर मैं विक्रम सिंह को इस पत्थर से छुआ कर उसे सोने के भूत में बदल डालूंगा। फिर सारा राजपाट होगा मेरा। हा हा। अरे बाप रे महाराज, ये तो आपका दुश्मन निकला। उफ, इसके इरादे तो बेहद खतरनाक है। इसी पल विक्रम सिंह गरज कर उसके सामने जा पहुंचे। दुष्ट, लगता है तेरी मौत हमारे हाथों लिखी है। ओ महाराज विक्रम सिंह, शिकार खुद ही आकर जाल में फंस गया। तांत्रिक ने तुरंत एक मंत्र पढ़ा, परिणाम स्वरूप उफ, हमारी तलवार। हा हा, अब मैं तुझे सोने का भूत बना दूंगा राजा। हा हा हा। इसी पल तांत्रिक ने पत्थर राजा से छुआ दिया। नहीं बांके, मुझे बचाओ। हाँ, बन जा सोने का भूत। लेकिन आए ये क्या, वह सोने का नहीं बना। बाके बचाओ। और ठीक इसी पल, कमबख्त वह पत्थर नकली था, असली यहाँ है मेरे पास। अब बन जा तू सोने का भूत। नहीं। उधर पत्थर छूते ही तांत्रिक तुरंत सोने में बदल गया। फिर आंखें खोलिए महाराज और देखिए, आपको सोने के भूत में बदलने वाला यह दुष्ट तांत्रिक खुद सोने में बदल गया। क्या? यह चमत्कार कैसे हो गया? उस दुष्ट तांत्रिक ने तो पत्थर हमसे छुआ था। अवश्य छुआ दिया था महाराज, लेकिन दरअसल वह पत्थर नकली था। नकली? यह तुम क्या कह रहे हो बांकेलाल? जी महाराज, यह सच है। दरअसल असली पत्थर मैंने वहाँ से कल रात ही गायब कर दिया था, और यही बताने तो मैं इस समय आपके पास पहुँचा था महाराज। यह रहा वह असली पत्थर। क्या? यह सुनते ही महाराज ने प्रसन्नता से भरकर बांकेलाल को गले से लगा लिया। बांकेलाल, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। अगर तुम समय रहते पत्थर न बदल देते तो वही हो जाता जो मैं चाहता हूँ। काश तांत्रिक मुझे पहले मिल गया होता, तो आज शायद मैं ही राजा होता। फिर तो वही हुआ जो हमेशा होता है। बांकेलाल को विशेष समारोह के बाद स्वयं राजा विक्रम सिंह ने सम्मानित किया, जबकि बांकेलाल अपनी किस्मत को कोसता हुआ तांत्रिक को बुरा भुला कह रहा था। उधर तांत्रिक का भूत राजा के महल में सजाया जा चुका था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली कॉमिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।